नमस्कार प्यारे बंधु, आज हम एक सिर्फ खबर का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आज हम उस भू राजनीतिक खबरों के परतों को खोलेंगे जिन्होंने दुनिया भर के शक्ति के गलियारों में खलबली मचा के रखी हुई है। एक ऐसे दिल की जो कागज पर दो देशों की रक्षा समझौता रखती है, लेकिन जिसके पीछे की महत्वाकांक्षी पूरा दुनिया की नक्शा को बदल सकती है। हाँ तो बंधु, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के एक समझौते की, जिसे कुछ जानकार लोग इस्लामिक नाटो की नींव की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि यह मकान खड़ी हुई तो यह दुनिया भर के लिए रक्षा कवच होगी या एक खतरनाक हथियार होगा। क्या यह समझौता पूरी दुनिया के गैर इस्लामिक देशों को घुटने पर ला देगी? क्या पूरी दुनिया के एक नए शीत युद्ध में झोंक देगी? तो आइए प्यारे बंधु, इस समझौते की सच और अन्य पहलुओं पर बातचीत करते हैं जो दुनिया भर की मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। एक पुराना सपना, एक नई इस्लामिक नाटो, यह सपना दशकों पुरानी है। एक ऐसा सपना जब मुस्लिम जगत की एक सेना हो, एक आवाज हो। लेकिन यह सपना कभी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसका मुख्य वजह था इस्लाम में शिया सुन्नी की विभाजन तथा अलग अलग राष्ट्रों की अपनी अपनी स्वार्थ। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन जैसा प्रयास हुआ, लेकिन वह एक प्रतीकात्मक गठबंधन बनके ही रह गया। कुछ ज्यादा प्रयास नहीं हो सका। लेकिन वर्तमान में कतर और दोहा के इजरायली हमलों ने कई सोई हुई महत्वाकांक्षियों को जगा दिया। खाड़ी देशों को एहसास हो गया कि हम दूसरे देशों के सुरक्षा के भरोसे नहीं रह सकते, बल्कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी होगी। इसी सोच ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। डील सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक खतरनाक मंसूबा है। और इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, जो नाटो सेना के अनुच्छेद 5 के हुबहू नकल है, जो इस गठबंधन को एक साधारण सहयोग से हटाकर एक डायरेक्ट सैनिक संगठन के रूप में तैयार करती है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब एक आर्थिक मदद और मध्य पूर्व के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाना। सऊदी अरब के लिए इसका मतलब है एक परमाणु शक्ति संपन्न पार्टनर को तैयार करना और इजराइल और ईरान जैसे देशों के खिलाफ बादशाहत की ख्वाब। लेकिन दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं, यहीं से असली खेल शुरू होता है। विश्व के लिए मंडराता खतरा और आतंकवाद का नया चेहरा। यदि इस्लामिक नाटो हकीकत होता है तो दुनिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे को आप वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे कि आज है। आलोचकों का मानना है कि इसका भविष्य बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा डर यह है कि यह गठबंधन आतंकवाद के रक्षक हो सकता है, भक्षक नहीं। यह आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे भू राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छे और बुरे आतंकी के सिद्धांत। यह गठबंधन आतंकवादी का एक नया परिभाषा देगा। जो आतंकी समूह इसके दुश्मन देशों जैसे इजराइल और ईरान में अशांति फैलाएगा, उसे स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाएगा। उन्हें पैसा, हथियार और ट्रेनिंग इस गठबंधन के संरक्षण में दिया जाएगा। प्रॉक्सी वार का संस्थागत रूप। यह गठबंधन प्रॉक्सी वार को एक संगठित रूप देगा। आतंकी गुट अब चोरी छुपे नहीं, बल्कि औपचारिक रूप से अब एक सैन्य गठबंधन की साह पर काम करेगी। तो सोचिए यह कितना खतरनाक होने वाला है। वैचारिक कट्टरपंथ की ढाल और इस्लाम की रक्षा के नाम पर इस गठबंधन से जुड़े सदस्य देशों में पनप रहे कट्टरपंथ के ऊपर पर्दा डाला जाएगा। और अगर कोई देश इस पे आवाज उठाती है तो इस्लामिक फोबिक करार देकर उसे चुप करा दिया जाएगा। यह गठबंधन पूरी दुनिया को दो भागों में बांट देगी, इस्लामिक ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक। इससे एक नया शीत युद्ध का खतरा पैदा होगा। जब एक तरफ 50 से ज्यादा देशों का सैनिक गठबंधन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ के सदस्य देश चुप नहीं बैठेगा। इसलिए पूरी दुनिया में हथियारों की एक ऐसी आंधी दौड़ शुरू होगी जिसे रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा हथियार जमा करना शुरू करेगा और पूरी दुनिया को परमाणु युद्धों के करीब ला देगा। गैर मुस्लिम देशों, खासकर भारत, चीन और पश्चिमी देशों पर अपने शर्तें थोपने के लिए खतरनाक हथियारों का प्रयोग करेगा। आर्थिक ब्लैकमेल इस गठबंधन का सबसे घातक हथियार होगा। सऊदी अरब और खाड़ी देश एक झटके में तेल सप्लाई को रोककर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। और दूसरी हथियार है निवेश के हथियार। भारत, अमेरिका और यूरोप के देशों को अपना खरबों डॉलर का निवेश वापस खींचने की धमकी देकर उनके साथ ब्लैकमेल कर सकता है। और तीसरा हथियार भारत जैसे देशों की प्रवासी लोगों के रोजगार से जुड़े हैं।
सऊदी अरब जैसे देशों में लाखों भारतीय प्रवासी अपना रोजगार कर रहे हैं। अब उन्हें वापस भेजने की धमकी देकर भारत सरकार को अपना बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कूटनीतिक दबाव की। संयुक्त राष्ट्र संघ में 50 से अधिक देशों की वोटिंग ब्लॉक किसी भी देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा सकती है। यह गठबंधन भारत के कश्मीर मुद्दे, चीन के उइगर मुसलमानों के मुद्दे और फ्रांस के आंतरिक कानूनों पर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएगा और पूरी दुनिया में एक विलेन की तरफ पेश करेगा। हाँ तो बंधु, अंतिम और एक नए हथियार सैन्य दबाव की बात करेंगे। यह गठबंधन अपने पड़ोसी देश गैर इस्लामिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगातार बड़ी बड़ी युद्ध अभ्यास करेंगे, मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ेगा ताकि वे हमेशा दबाव में रहे। हाँ तो प्यारे बंधु, अब मैं अंतिम में निष्कर्ष की बात करूंगा। तो सवाल वही है, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब का यह डील दुनिया को एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगी या आतंकवाद को संरक्षण मिलेगा, जहां तेल और निवेश के लिए एक ब्लैकमेल होंगे और पूरी दुनिया एक नए शीत युद्ध की आग में जलेगी। यह समझौता इस्लामिक नाटों के लिए एक कदम आगे होगा, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग पीछे की ओर साबित हो सकता है। तो अपनी राय को नीचे कमेंट में पूरी ताकत से रखिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।